अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सभी खैरियत से होंगे और आपकी जो स्टडीज़ है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इस्लामिक स्टडीज़ के कंसेप्ट के बारे में, यानी कि इस्लामिक स्टडीज़ एक्चुअल में कहते किसे हैं और इसमें कौन-कौन से टॉपिक्स आते हैं, यानी कि इसके अंडर कौन-कौन से टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस्लामिक स्टडीज़ का कंसेप्ट जो है एक्चुअल में इस्लामिक स्टडीज़ कहते किसे है। तो अगर हम बात करें कि जो इस्लामिक स्टडीज़ है ये ऐसा एकेडमिक फील्ड है जिसमें हम क्या देखते हैं, इस्लाम के डिफरेंट फील्ड्स को स्टडी करते हैं, जिसमें क्या आता है इस्लामिक बिलीफ्स, प्रैक्टिसेस, इस्लामिक हिस्ट्री एंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, यानी कि इस्लाम का इम्पैक्ट कैसा है सोसाइटी पर। इसके अलावा भी बहुत ही ज़्यादा ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे इस्लामिक रिलीजन, इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक सिविलाइजेशंस, जिनकी बदौलत से हमें क्या मिलता है, कंप्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिलती है इंडिया का जो मेजर रिलीजन है, जो इस्लाम है, इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में हमें एक कंप्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिलती है। यानी कि इस्लामिक स्टडीज़ एक ऐसा फील्ड है नॉलेज का, स्टडी का, जिसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, क्या पढ़ते हैं, इस्लामिक बिलीफ्स, इस्लामिक प्रैक्टिसेस और इस्लामिक हिस्ट्री, यानी कि जो पिछली जो सिविलाइजेशंस थी, इस्लामिक सिविलाइजेशंस, उनकी हिस्ट्री के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं और ओवरऑल जो इस्लाम का इम्पैक्ट है सोसाइटी पर वो भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। इसके अलावा इसमें हम इस्लामिक रिलीजन और इस्लामिक कल्चर को भी डिस्कस करते हैं। अब जो इसके कुछ की फीचर्स है, यानी कि कौन कौन से ऐसे फील्ड्स है जो हम इसमें डिस्कस करते हैं, ऐसे फैक्टर्स है, पॉइंट्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस्लामिक थियोलॉजी है, यानी कि अकीदा। ये एक कोर बिलीफ ऑफ इस्लाम है या कोर बिलीफ सिस्टम ऑफ इस्लाम है। इसमें हम क्या देखते हैं कि वननेस ऑफ गॉड, मीन्स कि ये एक ऐसा ब्रांच है इस्लामिक स्टडीज़ का जिसमें हम तौहीद के बारे में पढ़ते हैं एंड रोल ऑफ प्रॉफिट्स एंड आफ्टर लाइफ, यानी कि इन सारे टॉपिक्स को हम इस्लामिक रिलीजन और इस्लामिक स्टडीज़ के अंडर डिस्कस करते हैं। इसके अलावा कुरानिक स्टडीज़ है, यानी कि एक स्टडी ऑफ इंटरप्रिटेशन, तफसीर, जो तफसीर ऑफ कुरान है, मुफस्सिरीन जो तफसीर लिखते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं इस्लामिक स्टडीज़ के अंडर, जो कि माना जाता है कि लिटरल वर्ड ऑफ गॉड है इन इस्लाम। मीन्स कि जो तफसीर है कुरान का, जो तफसीर है यानी कि उसका जो मीन होता है, हर वर्स का जो मीन होता है, उसको कहा जाता है कि ये लिटरल वर्ड ऑफ गॉड है। इसके अलावा हदीस स्टडीज़ आते हैं इसमें, यानी कि हम इस्लामिक स्टडीज़ में हदीस की स्टडी भी करते हैं। हम इसमें एनालाइज करते हैं सेइंग्स एंड एक्शंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी बदौलत जो मुस्लिम्स है उनको गाइड मिलती है उनके बिहेवियर में अलॉन्ग साइड टू द कुरान, यानी कि जैसा कि कुरान में बताया गया है उसी के मुताबिक उनको गाइडेंस मिलती है। इसके अलावा इस्लामिक लॉ भी हम इसमें डिस्कस करते हैं, मीन्स कि हम इस्लामिक स्टडीज़ में इस्लामिक लॉ को भी पढ़ते हैं। अब इस्लामिक लॉ क्या है, यानी कि जो शरिया है, इस्लामिक हुकूक, इस्लाम के कानून, हम उनको इस्लामिक लॉ बोलते हैं, ताकि इससे क्या हो कि हमारी जो लाइफ है उसमें जो डिफरेंट यानी कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स या एस्पेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस आते हैं, तो कहाँ पर कौन कौन से लॉ अप्लाई होते हैं वो हम अकॉर्डिंगली देखते हैं, कहाँ से, इस्लामिक लॉ से या शरिया से। तो ये एक फैक्टर, ये ऐसा भी है, इस्लामिक लॉ ऐसा भी फैक्टर है या ऐसा भी एक फील्ड है जिसको हम इस्लामिक स्टडीज़ में पढ़ते हैं। इसके अलावा इस्लामिक हिस्ट्री, जैसे हमने पहले ही बोला कि इस्लामिक स्टडीज़ क्या है, इट्स एन हिस्ट्री ऑफ अर्लियर और इट इज़ एन हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस इस्लामिक सिविलाइजेशंस। तो इस्लामिक हिस्ट्री भी हम इसमें डिस्कस करते हैं, इस्लामिक सिविलाइजेशंस की हिस्ट्री को भी हम इसमें डिस्कस करते हैं, फ्रॉम द टाइम्स ऑफ प्रॉफिट टू द प्रेजेंट डे, यानी कि जब इस्लाम आया, इस्लाम वजूद में आया, तब से लेकर आज तक जितनी भी इस्लामिक हिस्ट्री में कंट्रोवर्सीज आई या अप डाउन्स आई या सिविलाइजेशंस आई, उनकी ओवरऑल हिस्ट्री को हम इसमें डिस्कस करते हैं इस्लामिक स्टडीज़ में। इसके अलावा सूफीज़म, ये ज़्यादा टिपिकल नहीं है, क्योंकि सूफीज़म क्या है, ये ज़्यादातर फोकस किस पे करता है, इनर पाथ ऑफ जो हमारा सोल होता है। इसके अलावा इस्लामिक फ़िलासफ़ी एंड थॉट, मीन्स कि इस्लामिक फ़िलासफ़िकल डिबेट्स विद इन इस्लाम एंड हाउ मुस्लिम थिंकर्स हैव एंगेज्ड विद अदर ट्रेडिशंस, मीन्स कि हम इस्लामिक स्टडीज़ में इस्लामिक फ़िलासफ़ी एंड इस्लामिक थॉट्स को भी डिस्कस करते हैं, मीन्स कि जितने भी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, मुस्लिम थिंकर्स है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका जो समझाने का तरीका है इस्लामिक वर्सेस को, कुरान की वर्सेस को,
उनको भी हम इसमें डिस्कस करते हैं, और अदर ट्रेडिशंस यानी कि डिफरेंट ट्रेडिशंस है उनको भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। देन आफ्टर इस्लामिक आर्ट एंड कल्चर है, यानी कि इस्लाम के अंडर मुस्लिम सिविलाइजेशंस में, मुस्लिम वर्ल्ड में जो इस्लामिक आर्ट है, आर्किटेक्चर है, लिटरेचर है, साइंस है, इस्लामिक सोसाइटीज़ का, इस्लामिक सिविलाइजेशंस का, वो सारा हम किस में डिस्कस करते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ में। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट किसके बारे में था, इट्स एन कंसेप्ट अबाउट द इस्लामिक स्टडीज़ एंड सम ऑफ इट्स की फील्ड्स और फीचर्स विच आर स्टडीड अंडर द इस्लामिक स्टडीज़। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।